हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। यह जो हमारा वीडियो होने वाला प्रैक्टिकल के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते जाते हैं छोटे छोटे, जिससे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, आज का वीडियो उसी पे आधारित होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। यह एक उपकरण है, यह एक उपकरण, यह है एक उपकरण, यह है एक उपकरण, यह है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसको हाथ में उठाता है और पूछता है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या होता है, स्क्रू गेज है। इसका उपयोग हम किसी गोले का व्यास और पतला शीट है उसकी मोटाई मापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और यह हमारा जो है, यह पीएन जंक्शन डायोड है। यह हमारा क्या है, सरल लोलक है। और एक हमारा उपकरण यह है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। यह कोई मान लीजिए आंतरिक, कोई मान लीजिए वस्तु है, खोखला वस्तु है, उसके आंतरिक और बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। और एक इसको यहाँ से घुमाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर एक हमारा एक, या इसका प्रयोग हम किसी वस्तु की डेप्थ यानी गहराई भी मापने के लिए करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल में आप सब ये सब उपकरण देखे होंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए। अब हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या होता है। इसमें उत्तर है सिद्धांत की प्रयोग द्वारा पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, त्रुटि क्या है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वास्तविक मान और मापित मान का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माध्य मान क्या होता है। यानी सभी प्रेक्षणों का जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य मान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट अकाउंट क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आंसर इसका, मापन की शुद्धता जानने के लिए। मापन की शुद्धता जानने के लिए लिस्ट अकाउंट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा यंत्र सबसे कम मापन करता है। आंसर है इसका स्क्रू गेज। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफ क्यों बनाया जाता है। जो ग्राफ होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, दो राशियों के संबंध को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छी प्रैक्टिकल कॉपी कैसी होनी चाहिए। बच्चे जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं वह कैसी होनी चाहिए। तो यह देखिए, साफ है, क्रमबद्ध और सही गणना। यानी कॉपी जो है आपकी सुंदर राइटिंग में हो और अच्छे से उसमें कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 11, वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है पियरे वर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 12, वर्नियर कैलिपर्स में कितने स्केल होते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो स्केल होते हैं। दो स्केल का नाम क्या है, मुख्य स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए, बाहरी जबड़ों का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका है बाहरी व्यास मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आं अंदरूनी जबड़ों का उपयोग किसके लिए होता है। तो यह आंतरिक व्यास मापने के लिए, हमने बताया इसका उपयोग व्यास मापने के लिए, एक बाहरी व्यास मापने के लिए, एक आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए, डेप्थ रॉड किसके लिए उपयोग लाया जाता है। जो डेप्थ रॉड होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है गहराई मापने के लिए। अगला देखिए, वर्नियर स्थिरांक का मान क्या होता है। तो इसका उत्तर जो होता है, यह बहुत पूछा जाता है। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका लिस्ट अकाउंट कितना होता है। तो इसका आंसर होता है 0.01 सेमी, 0.01 सेमी। क्वेश्चन नंबर 17, धनात्मक शून्य त्रुटि क्या होता है। जब वर्नियर शून्य आगे हो, जब वर्नियर शून्य आगे होता है तो उसे धनात्मक शून्य त्रुटि कहा जाता है। अगला है, ऋणात्मक शून्य त्रुटि क्या होता है। जब वर्नियर शून्य पीछे हो। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ देखिए, स्क्रू के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रू गेज में कौन कौन से स्केल होते हैं। तो इसमें उत्तर है मुख्य स्केल और वृत्ताकार स्केल होते हैं। इसमें दो स्केल होते हैं, एक मुख्य स्केल होता है, दूसरा क्या होता है, वृत्ताकार स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। एक घूर्णन में तय की गई दूरी।
स्क्रू गेज की जो पिच होती है एक घूर्णन में तय की गई दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रू गेज का लिस्ट अकाउंट कैसे निकाला जाता है? तो अगला को आंसर है इसका वृत्ताकार स्केल विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, रैचेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है समान दबाव बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्क्रू गेज में क्या मापा जाता है? स्क्रू गेज से क्या मापा जाता है? ध्यान देखिए दिया है तार का व्यास और सीट की मोटाई मापी जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, सरल लोलक क्या है? जो सिंपल पेंडुलम क्या है? यह हल्का, इसका आंसर है हल्का डोरी और भारी लोलक। जो डोरी होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए और लोलक जो होना चाहिए वह भारी होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? जो सरल लोलक होता है उसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल किसके पे निर्भर करता है? तो यानी उसके द्रव्यमान पे, यानी गोले के द्रव्यमान पे क्या करता है? निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा? यदि सरल लोलक का लंबाई हम क्या करें बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वह भी क्या होगा? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कितना होता है? तो यह 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक सरल लोलक किसे कहते हैं? सरल एक एक दोलन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है एक दोलन किसे कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक सरल लोलक या एक दोलक या उसी को आवर्तकाल भी कहते हैं। समय मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? समय मापने के लिए प्रैक्टिकल लैब में हम सब स्टॉप वॉच का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओम का नियम किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वोल्टेज होता है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ से निकालते हैं तो V बटा आई इक्वल टू क्या होता है? नियतांक होता है, या तो यहीं से निकालते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक प्रतिरोध किस तार में होता है? पतले तार में। जो पतला तार होता है उसका प्रतिरोध, पतला तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भी आई ग्राफ से क्या ज्ञात होता है? प्रतिरोध। जो भी आई ग्राफ होता है यानी वोल्टेज और करंट में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसके द्वारा हम प्रतिरोध को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मीटर ब्रिज किस पर आधारित होता है? जो मीटर सेतु होता है, ब्रिज होता है, वह किस पे आधारित होता है? यह व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मीटर ब्रिज की कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 100 सेमी। इस पे एक फार्मूला भी हमने क्या किया था? पढ़ा था। इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेमी। क्वेश्चन नंबर 39, संतुलन बिंदु पर धारा कितनी होती है? तो संतुलन बिंदु यानी जब जो हमारा ब्रिज होगा संतुलन कंडीशन बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस केस में धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? धारा का पता लगाना। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? धारा का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41, डायोड किस पदार्थ से बना होता है? तो जो डायोड होता है वह सेमीकंडक्टर से बना होता है। एक सेमीकंडक्टर से क्या होता है? बना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, डायोड धारा को कितनी दिशा में बहने देता है? जो डायोड होता है इसको हमने पढ़ा था, डायोड सिर्फ धारा को एक दिशा में बहने देता है, एक ही दिशा में, P से N, न कि N से P। यानी डायोड के कंडीशन में सिर्फ करंट का जो फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है। अगला 43, पीएन जंक्शन क्या है? पीएन जंक्शन डायोड क्या है? ध्यान देखिए, जब एक पी और एन एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर युक्त है जो धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। एक पी एन जंक्शन डायोड है, एक सेमीकंडक्टर युक्त
डायोड है जो धारा को एक ही दिशा में क्या करता है, बहने देता है। क्वेश्चन नंबर 45, डायोड किन पदार्थ से बनता है? जो डायोड होता है किन पदार्थों से बना होता है? तो यह जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, पी एन जंक्शन क्या है? पी एन जंक्शन यह एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का जोड़ होता है। यानी पी एन जंक्शन क्या है? एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होता है, जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 48, डायोड का प्रमुख उपयोग क्या है? डायोड का हम उपयोग क्यों करते हैं? तो यह एक रेक्टिफिकेशन, हम सब पढ़े भी थे, डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह जो वीडियो है प्रैक्टिकल के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन आप सब पढ़िएगा, अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।